गाइस आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। कहाँ वीडियो बनाऊँ या बनाता हूँ, क्योंकि अब सामने क्योंकि लाइट है ना, तो यहीं से बेटर बनती है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जिसके अंदर आई एम जस्ट टेलिंग समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉग्स। लाइक मैं बनाता था ऐसे जिम के पर्पस पे या वैसे ही लाइफ स्टाइल के ऊपर या कुछ वैसे ही। तो अब मैंने सोचा अपने एरा में वापस आऊँगा, तुम्हारा भाई अब जागेगा तुम्हारा भाई वापस से। एंड अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कल लास्ट है, उसके बाद एक दो प्रैक्टिकल्स हैं। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ना एग स्पॉइल करने के लिए मैं कुछ देख रहा था, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। आजकल पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हो रहा है कि मतलब व्लॉग में नहीं हो रहा, थोड़ा सा लाइफ में हो रहा है। वट एवर आई स्पीक ना, आई यूज टू मतलब मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है बोलने से पहले। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिना सोचे कुछ ना कुछ भी बोल देता था, ऐसा कभी नहीं होता था, पहले भी नहीं होता था। बट अभी ना थोड़ा सा आई फील लाइक सम प्रेशर कि मेरे को ठीक बोलना है या कुछ वैसा है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा लाइफ क्या होता है ना, चेंज लेती रहती है। और ठीक है, सब मतलब कुछ कह नहीं सकते। मतलब लाइफ के जो फेजेस होते हैं ना, बड़े ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एंड यू कांट प्रेडिक्ट कि अभी आप जैसे मैं अभी ऐसा हूँ, मतलब जैसा अभी हम ब्लॉग में जैसा भी दिख रहा हूँ मैं, एक साल बाद मैं कैसा होऊंगा, 2 साल बाद। अगर इंसान की बातें, इंसान का बोलने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हैबिचुअल वाला, और इंसान की जो स्टेटस अगर वो नहीं बदल रही। स्टेटस का मतलब वो नहीं है कि एक साल में कुछ और एक साल में दुगना तंगा पैसा हो, 2 नंबर का काम, वो सब नहीं। स्टेटस मतलब द वे यू टॉक, द वे यू एड्रेस समवन, द वे यू स्पीक, द वे पीपल आर एड्रेसिंग यू, एंगेजिंग विद यू। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, अगर ये नहीं बदल रही हैं या आगे नहीं बढ़ रही हैं, सो देर इज़ सम प्रॉब्लम। आप लाइफ में बढ़ ही नहीं रहे हो आगे। एक बड़ी सिंपल चीज़ है, अगर आपको देखना है ना कि एक साल पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूँ, कुछ बढ़ा है नहीं बढ़ा मेरे में, कुछ चीज़ें आगे मेरी बढ़ी है नहीं बढ़ी, इतना ही सोच लो। थोड़ा सा रिमाइंड करो कि पिछले साल क्या था मैं, आज मेरी बातें क्या हैं, पिछले साल मुझे क्या पसंद था, आज मुझे क्या पसंद है। तो मेरे ये कभी प्रेशर लिया नहीं ज़िंदगी में आज तक, पता नहीं क्यों। अभी कुछ टाइम से ना आई एम टेकिंग सम प्रेशर्स। पहले नहीं होता था, व्लॉग पहले भी बनाता था मैं, व्लॉग के अंदर नहीं होता, नॉर्मल लाइफ में हो रहा है मेरे साथ। आई हैव गॉट वन पतीला, अब इसमें एग्स बॉईल करते हैं। मैं एग्स रात को ही खाता हूँ यार, दिन में टाइम मिलता नहीं है। और रात को कल जैसे मैं सो गया था, तो एग्स मैंने खाए थे फिर दोपहर में। ओह, पानी नहीं है। पता नहीं मैं कितने दिनों बाद मैं जाके ब्लॉग बना रहा हूँ। मतलब लास्ट मैंने अमृतसर की सीरीज़ बनाई थी, और उसके अंदर भी, उसके बाद भी मैंने 2-3 ब्लॉग बनाए हैं। लेकिन मैंने कल देखा मेरा डेटा, जो अमृतसर की सीरीज़ है उसका एक ब्लॉग अभी बचा हुआ भैया, तो मैंने बनाया ही नहीं है। मतलब एडिट नहीं करा मैंने, वो मेरे पास सीरीज़ क्लिप सारी पड़ी हुई हैं, और मैंने जो है एडिटिंग नहीं करी है उसकी। हाय राम। करेंटली आई एम अगेन लुकिंग फॉर अ जॉब यार। मतलब अभी जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे ना, पहले मैं जॉब पे था। बहुत लोगों को पता है, जो लोग ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं उनको पता ही है। मैंने जॉब स्विच करी है अपनी लाइफ में। तो मेरा ऐसा नहीं था कि काम करने का मन नहीं करता था, बट समटाइम कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे बैठ जाते थे कि पता नहीं। जो मैंने लास्ट मैंने जो जॉब छोड़ी है ना, मुझे लगता नहीं था कि छूटेगी मेरे से। मतलब आई वॉज डूइंग इट, मतलब सही में आई वॉज डूइंग हार्ड वर्क इन दैट। उसके बाद मेरी कुछ मैनेजर से प्रॉब्लम हो गई। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार देखो, ये तो होता रहता है, आपको सहना पड़ेगा, ये है वो है।
देखो मैं एक ही बात कहता हूँ यार, देखो मेरा गोल ये नहीं है, अब मैं नहीं चाहता ये कोई रिक्रूट करने वाला बंदा ये वीडियो देखे, बट मेरा गोल ऑब्वियसली मेरा गोल ये नहीं है। तो मैं कभी कभी ना, मेरे में है ये प्रॉब्लम, मैं किसी का ईगो सेटिस्फाई नहीं करता लाइफ में, मैं झुकता हूँ। हमारे गुरबाणी में कहा गया है कि यदि आप कहीं कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, झुक के जाना चाहिए। बट अब यदि सामने वाला अपनी सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने को बैठा है, सो आपका वो कोई रोल नहीं है उसके अंदर। अगर वो अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, आप नहीं एंगेज हो उसके अंदर। तो मेरा भी यही कुछ हिसाब के साथ था। मतलब मेरे को याद है, मैं और मेरे साथ एक दोस्त, मतलब कलीग था मेरा, हम दोनों ने एक साथ कंपनी छोड़ी। उसके कुछ टाइम बाद, विद इन 1 मंथ, मुझे वहाँ का, जो मेरी टीम में नहीं थे, मुझे वो सज्जन मिले। और ही टोल्ड मी कि आपके जाने के बाद नेक्स्ट डे से लोग निकलने शुरू हो गए थे, और सैलरी का डे पास था, क्योंकि सैलरी आती थी 7 को और मैं 1 को ही चला गया था। तो बहुत, और कहते कम से कम 14 बंदे थे टीम में, 3 निकल गए थे, मतलब 3 सैलरी से पहले और बाकी सब सैलरी के बाद चले गए। पूरी टीम गायब हो गई, 2-3 लोग रह गए। मेरे को कोई ये नहीं हुआ, मेरे को तो बल्कि उल्टा ये लगा यार किसी कंपनी का लॉस हुआ है, जेन्युइनली। मैं कभी ये नहीं चाहता कि कभी किसी का लॉस हो, कुछ हो। लेकिन एक रील किसी ने बड़ी अच्छी बनाई थी कि पीपल डोंट स्विच द जॉब, दे स्विच द मैनेजर। एक्चुअली में मुझे देखो जेन्युइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर अबाउट कॉर्पोरेट्स एंड एवरीथिंग। लोग, पीपल से मी अलॉट, लाइक सहना पड़ता है, और ये है वो है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मैं अपने मन में, जो मेरे मन की बात है ना, आप लोग गाइस हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई कैन टेल यू पीपल, मेरे जो दिल में एक जो बातें हैं, अगर मुझे ना जेन्युइनली, मुझे अगर पायलट के अलावा, अगर मुझे एज़ यूजुअल सिंपल ही करियर अगर मुझे बनाना होता ना, जैसे मान लो मैं कहीं ऑस्ट्रेलियन कंपनी में एक प्रोसेस में लगा हूँ और वो मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे उसमें जेन्युइनली मुझे अपने बनाना होता ना, तो भैया मैं अभी तक एक भी जॉब नहीं छोड़ता, मैं पहली जॉब पे स्टिक रहता। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं मेहनती में शुरू से हूँ। देखो जो लोग जानते हैं मुझे, उनको पता होगा, मेहनती में शुरू से हूँ। लेकिन मेरे में ये है थोड़ा प्रॉब्लम, मैं ईगो सेटिस्फाई नहीं करता कभी किसी की। इफ़ आई एम ऑब्जर्विंग कि समवन इज़ मेकिंग मी रियलाइज़ कि ही इज़ मोर वैल्यूएबल देन मी, आई थिंक येस, बट इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू सेटिस्फाई देयर ईगो, आई एम नॉट हेयर टू सेटिस्फाई एनीथिंग। हाँ ये है कि पायलट बनने के बाद तो मैं सब कुछ बोलूँ, पायलट बनने के बाद तो ये है, 100 गालियाँ दे के भी कोई बोल दे ना, मेल आ जाए जी आपको फ़्लाइट पे लगा दिया है, दुबई की फ़्लाइट है, फटाफट उड़ा के निकलो, पायलट बीमार हो गए, मैं कहूँ चलो जी कच्छे में निकल लो। नहीं बट ऑनेस्टली आई एम इन लव विद एविएशन। दैट इज़ द थिंग विच मेक्स मी रियलाइज़ कि आई एम नॉट मेड फॉर, मतलब ठीक है, काम कोई बुरा नहीं है, कोई काम बुरा नहीं, सारे काम अच्छे हैं, हर कोई अपना कर्म करके ही कमा रहा है। लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ अटक जाती है ना, कि मेरा वो ड्रीम है यार, आई हैव टू डू दैट। सो वो चीज़ बड़ी हार्ड हिट करती है फिर मुझे। चलो वो अब मैं ब्लॉग जो है बना के डाल दूँगा, कल एग्ज़ाम है। ठंड इतनी ज़्यादा लगती है ना भैया बाइक पे, इसकी कोई हद नहीं, इसकी कोई सीमा